अमेठी की सांसद बीजेपी की दीदी कुछ करना नहीं चाहती हैं। इनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अमीरों का भला करेंगे, गरीबों को कभी नहीं सुनेंगे। हमारी अमेठी की सांसद महोदय उस भ्रष्टाचार को देखती हैं, जानती भी हैं, उसमें भ्रष्टाचार में उनकी सहमति है। इस समय मैं मौजूद हूँ अमेठी में और ये साईगंज चौराहे पे मैं मौजूद हूँ और आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं जो कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसके लिए इन लोगों का क्या सोच है, क्या सरकार के बारे में ये लोग सोचते हैं, क्या यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो 2024 आने वाला है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ की, सबसे बड़ी तो यहाँ शुक्ल बाजार की रोड है और उसके बाद बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आवारा पशु हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जो है। स्मृति ईरानी जी तो कह रही हैं कि सबको नौकरी मिल गई है, कम से कम 58% लोगों को। 58% लोगों को उसका कोई आंकड़ा दे सकती हैं? अब आप बताएं। नहीं, हमको कोई आंकड़ा दे सकती हैं, सिर्फ झूठ का थोड़े कोई मामला होता है। यहाँ तो हमको नहीं लगता कि अमेठी से 20 लोगों को नौकरी मिली हो। 20 लोग नौकरी नहीं, या तो उनके दलाल लोगों को हो सकता है कि कोई रोजगार मिल गया हो, बाकी तो और कुछ हुआ नहीं। यहाँ की रोड वो बता रही हैं कि रोड बनाई गई है, काफी यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो आपके पास माइक है, आपके पास कैमरा है, आप रेच घाट से और इन्होना तक का एक वीडियो जो है स्मृति ईरानी जी को दिखा दीजिए। हरकेश तिवारी ने इसी रोड को मांगा, बेचारे को निकाल दिया गया, पार्टी से भगा दिया गया, उसकी नौकरी छीन ली गई, उसके ऊपर अब FIR का नंबर आ रहा है। तो अगर रोड अच्छी होती तो फिर ऐसा मामला क्यों होता भाई? ये तो आपके पास है। रोजगार बिल्कुल है ही नहीं है। रोजगार मिला होता तो हमारा एक लड़का BTech करके घूम रहा है, एक IIPS में वो करके घूम रहा है, सब तो परेशान हैं। जब BTech और MTech वाले घूम रहे हैं तो मतलब इस पूरे ब्लॉक में, अगर शुक्ल बाजार ब्लॉक में मुसलमानों में सबसे पढ़ा लिखा परिवार, जिस घर में 6 इंजीनियर हों, और मतलब जो तो पहले नौकरी पा गए वो तो रिटायर हो गए, भाई अप्रैल में हमसे बड़े भाई रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद में एक नौकरी नहीं मिल पा रही है। सबसे छोटी बहन है, वो आज के 20 साल पहले नौकरी पाई। इनके ज़माने में कहाँ क्या धरा है? जो हैं, जो BTech करके MTech करके घूम रहे हैं, इनके ज़माने में जो 2014 के बाद में जितने BTech MTech वाले हैं सब घूम रहे हैं। हम अपने घर के, हमारे घर में 5 लड़के BTech वाले हैं, एक लड़का MTech वाला है, MBA वाले 3 लड़के हैं, मतलब BTech करके MBA किया, वो सब घूम रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि 2024 में सर मतलब कौन आना चाहिए, राहुल गांधी या इसमें? नहीं, ये राहुल गांधी का घर है, राहुल गांधी को तो आना चाहिए और आएंगे भी। वो तो पिछली बार चाहे यहाँ के पब्लिक का मतलब धोखे में आ गई, कुछ लालच रही, कुछ मतलब यहाँ की वो रहे, इसलिए जो है तमाम तरह के अपवाद रहे, जिससे जो है, और हमेशा जब आदमी एक कपड़ा पहनने लगता है तो उसको लगता है कि अगला दूसरा वाला जो पहने वो ज़्यादा अच्छा है। जिताए तो आप ही लोग हैं। नहीं, पब्लिक ने जिताया है ना जी, लेकिन कभी कभी पब्लिक धोखे में भी आ जाती है ना। अब धोखे में आ गई, उसको एहसास हुआ कि हाँ, आज हम अगर कोई चीज़ मांगने जा रहे हैं तो उसको पता चली कि उसके लिए FIR हो रही है। हमारे यहाँ 13 रुपये शक्कर की बात किए थे, आज 42 रुपये शक्कर मिल रही है। उससे पहले यहाँ पर कहा था कि हम यहाँ पर रोजगार की बात किया था। रोजगार की जो हमारी फैक्ट्रियाँ थी पहले से, वो बंद हो रही हैं। आज कोई फैक्ट्री नई तो आ नहीं रही है। राहुल गांधी ने क्या क्या किया है? राहुल गांधी ने, अब राहुल गांधी का हम पहले तो अमेठी लेवल का बता दें। राहुल गांधी जब आए यहाँ पर 2004 में, तो यहाँ इंडोगल्फ पहले से चल रही थी, BHL पहले से चल रहा था। BHL का उन्होंने विस्तारीकरण किया, यहीं पर जो है होटल मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट खोला BHL में ही। यहाँ मेगा फूड पार्क का शिलान्यास किया, मालविका स्टील को सेल में करके। उसके बाद में 1000 मेगावाट का प्रस्तावित वो था, NGT से परमिशन नहीं मिला, वो बंद हो गई, मतलब उसको चले गई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि 2024 में राहुल गांधी आने वाले हैं? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव के लिए? 2024 के चुनाव के लिए यह है कि राहुल गांधी को आना है। और मैं माननीय सांसद महोदय इतना खाली पूछना चाहता हूं कि वो 5 काम अमेठी में बता दें कि जिसकी नींव रखा हो उन्होंने। केवल पत्थर बदले जा रहे हैं। गन फैक्ट्री जो बनी थी HL में, वो राहुल गांधी के ज़माने की थी। उसके बाद में सबसे बड़ा अमेठी क्षेत्र को राहुल गांधी ने जो तोहफा दिया, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल, जो भारत का 2nd हॉस्पिटल है चेन्नई के बाद, जिससे लाखों लोगों ने उसका लाभ लिया। स्मृति ईरानी ने क्या किया? महंगाई, बेरोजगारी
और दूसरी चीज़ है, स्मृति ईरानी ने कहा था कि अमेठी को हम टोक्यो बनाएंगे, तो आप यहाँ से इन्होना, शुक्ल बाजार से इन्होना देख लीजिए, खेम मऊ से देख लीजिए, उसके बाद वो हर गांव जाके सर्वे तो कर रही हैं। सर्वे नहीं कर रही हैं, वो केवल जनता को बेवकूफ़ बना रही है। अब जनता इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी और बुरी तरह से उनको हराएगी। निश्चित है राहुल गांधी जीतेंगे। वाला चुनाव है, आप राहुल गांधी को चाहते हैं या स्मृति ईरानी जी को? ये राहुल गांधी का उनके पिताजी सबसे पहले उनके चाचा संजय गांधी लड़े, यहाँ जीते। ये ब्लॉक उनके पिता राजीव गांधी का, हमारे पिताजी ने 7 जनवरी 1962 उनके पिताजी राजीव गांधी ने बनाया है। ये उनकी कर्मस्थली उनके पिताजी की है। और इस बार राहुल जी यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें, इस ब्लॉक में जितना विकास हो, सुकुल चाहे नोना से सुकुल बाजार हो, सुकुल बाजार से जगदीशपुर हो, सुकुल बाजार से वारिसगंज हो, सुकुल बाजार से पाली हो, ऊँच गाँव से किसनी हो, यानी 100 किलोमीटर 1 अरब से ज़्यादा सड़कें उन्होंने बनाई हैं। 340 पूरी में सुकुल बाजार में टोटल हर 2000 आबादी की गाँव सभा चाहे 5000 टोटल काम कांग्रेस का किया हुआ था, विद्युतीकरण कांग्रेस का किया हुआ था जब से ये 9 साल में आए हैं। अभी आप बोल रहे थे भाई जी से कि तो मोदी जी का तो जुमला था 2 करोड़ नौकरी हर बार। 15 लाख आए नहीं आए? 15 लाख जिसके खाते में, हमने तो जीरो बैलेंस का खाते ही नहीं खुलवाया। जिसने खुलवाया मैडम आप उनसे पूछ लो। 2000 रुपए तो मिलते हैं। 2000 भाई मिलता है तो उससे साढ़ उससे ज्यादा खेचर जा रहे हैं। अच्छा, साढ़ भी भाई रात को साढ़ पसो आप हम आप आज भी जाइए, हम 80,000 का सबको चारा सबको बंधाने के बावजूद भी जो राशन मिल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? भाई राशन आज से थोड़े मिल रहा है, तो राजीव जी का दे और राहुल जी का पहले पैसे देने पड़ते थे, अब तो फ्री में मिल रहा है। भाई आप पहले 75 रुपए देना पड़ रहा था। हाँ। आज मान लीजिए कि किस लिए कह रहे हैं उन्होंने, आपको हम बता दें, उसका भी कारण जानना चाहती हैं आप बताओ। बीएसएनएल का टापा का बीएसएनएल 20 रुपये में हम कितना बात करते थे। अनंत सेवा 2 मोबाइल चाहे जितना बतलाओ, आज टोटल कुछ पूंजीपतियों का, चाहे एयरटेल हो चाहे जियो हो, भाई हम किसी का, भाई आप जानते हो 2 ही मित्र उनके मोदी जी के, अडानी। बताइए, लखनऊ के एयरपोर्ट बिक गया, दिल्ली का बिक गया, क्या बचा है? रेलवे भाई बीएसएनएल को भी इन्होंने खत्म ही कर दिया। अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया का नाम हटा के भारत नाम रखेंगे। भाई उसको कैसे रखेंगे? इंडिया हटा दिया भाई आप बताइए, लोकसभा में वो कुछ भी कर सकते हैं, लोकसभा में कुछ भी कर सकते हैं, राज्यसभा में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्षेत्र हमेशा कांग्रेस का रहा है। नहीं, वो बोले कि अब ये हिंदू राज्य मतलब स्थापित किया जाएगा। भाई या कहाँ हिंदुस्तान पहले से इसका काम के हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला जाता, तो हिंदू है कहाँ? नहीं, हिंदुस्तान सब हानि जो भी रहने वाले। तो फिर इंडिया का है सब लोग बोलते हैं। वो उनकी खुद की उपज है जो। तो जब भारत देश नाम इसका फिर से रखा जा रहा है तो फिर लोगों को क्या रखा जाए? बहन जी जानिए, राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी है 2/3, लोकसभा में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपर हाउस में वो गिर जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब इंडिया होना चाहिए। इंडिया है, इंडिया रहेगा, भारत है, भारत रहेगा। उनके बनाने नाम नहीं चेंज होना चाहिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 2024 में आप किसको चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया है? ऐसा बहुत कुछ किया है, इनसे लाख गुना अच्छा था। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई है। जैसे अभी ये बोल रही थी कि हम मतलब 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 खाते सबके खाते में आ जाएंगे। हमारे में तो आ गए 40 लाख आए, और जो भी जनता इनसे 40 लाख आ गए आपके? हाँ आ गए, 40 आ गए। और जो यहाँ पे गैस सिलेंडर लेकर घूम रहे थे अमेठी में, वो हमको 250 में मिल रहा है। देखिए, अब इनके उसमें 40 लाख आए हुए हैं, तो आप बताएं आपके अकाउंट में भी 40 लाख आए, 15 लाख आए? जी 15 लाख और 40 लाख जिसके खाते में भाई आए होंगे वो आए होंगे, लेकिन हमारा आपसे एक अनुरोध है। मैं अपनी व्यथा खुद की बताना चाहता हूँ। ये एक 3rd क्वालिटी का पर्सन, बीजेपी का नेता, जिसको प्रधानी के इलेक्शन में हमने शायद वोट नहीं किया है, हम दूसरे भाई को वोट किया जिसको हमने अपना समझा। उसने इलेक्शन के बारे में उसने हमारा रास्ता बंद कर दिया। बताओ, ये बीजेपी की हाल है। अगर 3rd क्वालिटी का आदमी ऐसा कर सकता है तो टॉप क्वालिटी का आदमी क्या कर सकता है? तो दीदी जी से आप बताइए। जी और भैया जी से हमारा समस्या तो हमारे थाना बाजार सुकुल तरुण कुमार पटेल ये शुद्ध है। हमारी माँ को 8 घंटा बैठाए रखे, एप्लीकेशन देने के बावजूद। ये इनकी गवर्नमेंट है भैया, ठीक है ना। इनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अमीरों का भला करेंगे, गरीबों को कभी नहीं सुनेंगे। तो आप क्या कहेंगे 2024 के लिए? 2024 के लिए मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है, बस सिर्फ मुझे इतना कहना है कि अमेठी में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि शायद 2014 के पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं
वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कोई भी हो, चाहे जिस विभाग का हो, सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और हमारी अमेठी की सांसद महोदय उस भ्रष्टाचार को देखती हैं, जानती भी हैं, उसमें भ्रष्टाचार में उनकी सहमति है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी अमेठी की सांसद, बीजेपी की दीदी कुछ करना नहीं चाहती हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उनके पास शिकायत लेकर जाएगा, उसको वो सिर्फ धमकाने का, डरवाने का, नौकरी से निकाल देने का काम करती हैं। सरकार 2024 में किसकी बनेगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये जनता और जनार्दन के हाथ में है। अमेठी की जनता जिसे चाहेगी उसे अपना सांसद चुन लेगी।